जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है स्टूडेंट्स, आपने मेरा पहला लेक्चर लाजमी देखा होगा। मैंने अब आपका जो शुरू करवा दिया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, फिर उसकी एग्जांपल्स मैंने बताई, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स बताई कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने तरीके चाहिए, कितने तरीके होते हैं। अब जो पहला तरीका है वो है फैक्टराइजेशन। मतलब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये आपकी स्टेटमेंट है। आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। तो सबसे पहला काम सर हमारा ये है, हमने ये चेक करना आया कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी? आपको याद होगा मैंने स्टेटमेंट में आपको बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस किस्म की जितनी भी हमारे पास इक्वेशन थी उसको हम कहते थे स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, यानी इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। वो क्या मेथड है? स्टूडेंट, हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप एक्स स्क्वायर के यहाँ जो कांस्टेंट है यहाँ पे जो कोफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना बनता है। ये -20 है और यहाँ पे 1 मौजूद है। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बना? 20। इस 20 को स्टूडेंट आप इसका एलसीएम ले लें। कैसे? आप इसको 5 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बनेगा। अब देखिए, हमने असल में देखना ही होता है कि इन दोनों डिजिट्स में से प्लस माइनस करें तो ये वाला डिजिट बने, यानी -1x बने, और मल्टीप्लाई करें दोनों को तो 20 बने। देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, पहली कंडीशन पूरी। अब दूसरी कंडीशन, -5x में से प्लस का 4x माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 1x बनेगा। ये इसकी सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो एक्स स्क्वायर है वो हम एज इट लिखेंगे, और ये वाला -x है इसको हमने 5x प्लस 4x की शक्ल में लिखा और माइनस का 20 एज इट इज। यानी स्टूडेंट काबिल गौर बात, ये वाला x जो है ना, इसको बेटा हमने ब्रेकआउट करके लिखना होता है। ये जो पहला एक्स स्क्वायर हुआ या कांस्टेंट हुआ उसको हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इनके आपस में पेयर बनाएं। अब बेटा आप देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर है -5, इन दोनों में से एक x कॉमन निकाल लें। ये एक्स स्क्वायर था, इस ब्रैकेट में एक x बच गया, माइनस का साइन ऐसे ही। ये चूंकि 5x था, x हमारा बाहर आ चुका है यानी हमने कॉमन ले लिया है। इधर फिर क्या बच गया? अकेला 5, वो हम इसी ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये बेटा इसका तरीका है कॉमन निकालने का। दोबारा फिर देखें, ये एक्स स्क्वायर है माइनस यहाँ 5x है। इन दोनों में से कौन सा ऐसा डिजिट है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन है, यानी इधर भी हो इधर भी हो। ये x इस तरफ भी है इस तरफ भी है, इसलिए हमने एक x कॉमन ले लिया। इधर x बच गया, चूंकि x स्क्वायर था, -5 बच गया। अब इसी तरह दूसरे पेयर की तरफ आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट x इधर तो है लेकिन यहाँ नहीं, तो कांस्टेंट इधर मौजूद है। ऐसा वो कांस्टेंट है कि उस कांस्टेंट से जो अगला वाला कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। यानी इधर देखिए x बच गया -4 5 20 इज इक्वल टू 0। यानी इस पेयर में से स्टूडेंट हमने 4 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? एक ये x माइनस का साइन एज इट इज, 5 4 20, वो 5 लिखा। अब हमारे जो सही सवाल होने का हम देख रहे हैं कि हम सही सिमत में जा रहे हैं, उसको देखने के लिए बेटा आप नोट करें, जो पहली ब्रैकेट में वैल्यू होगी वही सेकंड में होगी। ये दोनों ब्रैकेट्स की सेम वैल्यू होनी चाहिए, वेरिएबल भी, प्लस का साइन माइनस का साइन भी, और कांस्टेंट भी। आप देख सकते हैं इधर भी x -5 है और इस तरफ भी x -5 है, दोनों सेम वैल्यू हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उन दोनों सेम वैल्यू में से एक वैल्यू कॉमन ले लें उसको ब्रैकेट में, और जो बाहर हमारे पास वैल्यू नजर आ रही है एक ये x है,
प्लस का साइन और इधर ये 4 है वो दूसरी ब्रैकेट में ले लें इज इक्वल टू 0। ये हमने इसका नेक्स्ट स्टेप किया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स बेटा 0 के इक्वल रख सकते हैं, यानी x माइनस 5 भी 0 के इक्वल होती है। यहाँ हल्की सी लाइन लगा लें या कॉमा लगा लें और उसके बाद x प्लस 4 भी 0 के इक्वल होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट देखना होता है, अब यानी अकेली x की वैल्यू। अब ये -5 है, जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 0 के पास जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 0 प्लस 5। इधर से हम इस प्लस के 4 को 0 के पास ले जाएंगे, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 5 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है -4। लिहाजा हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। यानी आप कोशिश करें नेगेटिव का साइन पहले लगा लें, नेगेटिव वाला उसकी वैल्यू, और जो दूसरी है वो कॉमे के बाद में लगा लें। ये इसका आंसर हुआ। अगर आप पहले 5 लिख लें, -4 बाद में लिख लें, तब भी कोई मजाइका नहीं है, आप लिख सकते हैं। ये बेटा आज हमारी ये जो वीडियो थी वो हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन की है इस इक्वेशन की। उम्मीद है बेटा आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम पहले देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अभी हमें कोई पता नहीं है स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं। हमने इसको पहले वो बनाना है, आप इस y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो y और y² फिर इसी को -5 से मल्टीप्लाई करें -5y। हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन ये होनी चाहिए स्टैंडर्ड, कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने हर क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, देन यू कैन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब क्या करें, देखें आप इसको वन साइडेड कर लें 3y²। अब ये प्लस का y² है, जब ये लेफ्ट पे आएगा तो -y² बनेगा, और ये जब आएगा तो ये प्लस का 5y बनेगा। अब उधर कुछ नहीं बचा, वहां पे 0। अब हम देख सकते हैं कि ये भी y² है, ये भी y² है। आप ऐसे करें, इनमें से माइनस कर दें 3y² प्लस का 1y² माइनस का। जब इस 3 में से 1 माइनस करेंगे ये बनेगा 2y² और प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये देखें। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट क्या हमारे पास वो फॉर्म नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट ना हो तो आप यहाँ से देखें, आप y कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से y कॉमन निकाल सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर एक ये 2 और इधर से y बच गया, प्लस का साइन, यहाँ अकेला 5 होगा इज इक्वल टू 0। ये देखिए। अब इसके दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं, यानी आप y को भी, यानी इस y को जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी 0 के इक्वल रखो, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी 0 के इक्वल रखो, और ये एक सॉल्यूशन सेट हमारा y इज इक्वल टू 0 तो बन चुका। अब यहां से भी y की वैल्यू निकालें। वो कैसे, पहले आप इस 5 को लेते हैं राइट साइड पे, उधर जाके ये माइनस का होगा, और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे -5/2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो राइट साइड पे जाके वो डिवाइड होता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका क्या क्या बना, एक वैल्यू 0 बनी और दूसरी -5/2। ये इसका सेकंड क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन सेट बना। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन का भी पता चल चुका होगा, ये भी समझ आ गई होगी। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ भी। अल्लाह हाफिज़।